जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का, ठीक है। जो क्लास 10 का आप सभी का प्रोजेक्ट रियल के साथ जो आप सभी का बिगली टेस्ट होने वाला था, ठीक है, 6 सितंबर को, ठीक है। वो 6 सितंबर ना होकर अब होगा 9 सितंबर को। तो 9 सितंबर को क्यों होगा उसका जानकारी मैं आप सभी को इसी वीडियो में दूंगा। देखिए, आप सभी का जो कि है 6 सितंबर को स्कूल जो कि छुट्टी था, किस लिए, जो कि तीज का त्यौहार था, ठीक है, इसलिए छुट्टी दीजिएगा। उसके बाद 7 सितंबर को जो कि गणेश चतुर्थी था, ठीक है, यानी कि 7 सितंबर को आज गणेश चतुर्थी है। इसके बाद 8 को जो कि है 8 सितंबर को संडे पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से 9 सितंबर को सोमवार ये एक अच्छा टाइम है कराने का, क्योंकि 3 दिन तो बंद रहेंगे स्कूल। तो इसी दिन आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट रिलेटेड के साथ वीकली टेस्ट होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि आप लोग का वीकली टेस्ट 9 सितंबर को जो कि होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वीडियो की तरफ, ठीक है। तो फटाफट से इस वीडियो में जो जो नए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और इसके बाद जो कि आप सभी अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। आप सभी अगर मेरे सेट 1 और सेट 2 अगर देख लियो, ठीक है, सेट 1 और सेट 2 अगर आप सभी ने देख लिए तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी से जाके सेट 1 और सेट 2 देखें। मेरे चैनल में आप सभी को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप सही देखो, क्योंकि अगर आप सेट 1 और सेट 2 नहीं देखो तो आपको इस वीडियो से कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप जब तीनों सेट को देखोगे, ठीक है, तीनों सेट में कुल मिला के आप सभी की 30 जो कि है ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 18 आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है। ये सभी के सभी प्रश्न मिल के 48 प्रश्न आप सभी को जो कि है प्रिपरेशन कर लेना है, याद कर लेना है। इन 48 प्रश्न में से आप सभी का जो कि है बिगली टेस्ट में 16 प्रश्न आएंगे, ठीक है। इन 48 प्रश्न में से 16 प्रश्न आएंगे। तो मैं आपके भले के लिए कहना है कि आप लोग तीनों वीडियो को देख लो, ठीक है, ताकि आपको कोई भी प्रश्न ना छूटे और आप लोग 40 में से 40 आसानी से ला सको, ठीक है। क्योंकि आप सभी को जो कि अच्छी गैप मिल गई तैयारी करने का, तो 40 में से 40 तो इस बार आना ही चाहिए। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और चैनल का लिंक दिया हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करना। आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए वो चैनल महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हम लोग का क्या है कि विद्युत, ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, एम्पेयर, वोल्ट, ओम या वाट, ठीक है। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है आप सभी का ओम होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा, इसका राइट आंसर ओम होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में हम लोग का क्या पूछ रहा है कि विद्युत, देखिए विभवांतर, ठीक है। इससे पहले जो हमने विद्युत का ऐसा मात्रक देखा, अब हम लोग देखेंगे विभवांतर का, ठीक है। देखिए, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है जूल, वाट, एम्पायर और वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका राइट आंसर जो कि आप सभी का हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। जो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट। और विद्युत का क्या हो जाता है? ओम, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आप सभी को याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 में बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे गौर कीजिए कि यदि प्रतिरोध दोगुनी, ठीक है, यदि प्रतिरोध दोगुना हो जाए तो विद्युत धारा कितनी हो जाती है, ठीक है। देखिए, आधी, 4 गुनी, दोगुना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मान के चलिए हमारे पास जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो दोगुना है, यानी कि प्रतिरोध हमारे पास x प्लस x है, यानी कि हम लोग के पास 2x प्रतिरोध है, ठीक है। तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? तो विद्युत धारा कितनी होती है? इसकी आधी होती है, यानी कि 2x की आधी कितना हो जाएगी? x, ठीक है। तो आधी हो जाएगी, ठीक है। सिंपल से आप सभी इस बात को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आधी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ब्रोमीन, पारा, तांबा और एल्युमिनियम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो कि ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। यह एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जब आप सभी का धातु पूछता है तो आप सभी का पारा हो जाता है, ठीक है। जब आप सभी का पूछता कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है या द्रव में होता है, तो पारा हो जाता है, लेकिन अभी ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्रश्न संख्या 5 भी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ? मध्य मस्तिष्क, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी तो नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अग्र मस्तिष्क। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो देखिए, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो क्या होता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक? वोल्ट होता है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है। और विद्युत का ओम। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब आप सभी को याद रखना ही रखना। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में पूछ रहा है कि विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पे है सीधी रेखा, वक्र रेखा,
एस आकृति की रेखा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सीधी रेखा होती है, ठीक है। क्या होती है? सीधी रेखा होती है। जो इस प्रकार का ग्राफ रहता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो कि है, मान के चलिए इस प्रकार का ग्राफ है, इसमें जो कि है आप सभी का एक कुछ इस प्रकार का सीधी रेखा रहती है, जिसमें आप सभी का जो कि है विभवांतर, कुछ विभवांतर के लिए यहाँ पे विभवांतर लिखा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे विद्युत धारा, ठीक है, यहाँ पे विद्युत धारा लिखा जाता है। तो ये आप सभी को जो कि है इंपॉर्टेंट है, सब सभी को आप सभी को याद रहना चाहिए, ठीक है, आप सभी को याद रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न आ चुके हैं जो पिछले साल, ठीक है, जो आप सभी के 2023 में जो 10 क्लास के सब्जेक्टिव प्रश्न है, कुछ जो कि आप सभी को प्रोजेक्ट रेल के साथ बिगली में पूछे गए थे, वो 2023 के चुके हैं आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी आए थे, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आए थे, ठीक है, तो आप सब इसको भी अच्छे से देख लेना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में देखिए हम लोग का क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जिब्रोलिन, ठीक है, ऑक्सिन, एब्सिक्सिक, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। जो इसमें जितने के जितने दिए गए हैं सभी के सभी आप सभी का क्या हो जाएगा? पादप हार्मोन, यानी कि पौधे के हार्मोन। पौधे में इन सभी हार्मोन पाए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है कि ग्राफाइट होता है, ठीक है, ग्राफाइट होता है तो विद्युत का सुचालक, उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है दोनों कुचालक और सुचालक इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का जो कि इसका राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा पता है? इसका राइट आंसर जो कि है आप सभी का हो जाएगा विद्युत का सुचालक होता है। ग्राफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि आप सभी अगर अपने पेंसिल को देखोगे, ठीक है, आप सभी ने अपने पेंसिल को कुछ इस प्रकार का देखा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप सभी का पेंसिल रहता है। तो पेंसिल, माफ कीजिए, रुकिए मैं इसको फिर से बनाता हूँ। देखिए कुछ आप सभी का इस प्रकार का पेंसिल रहता है, ठीक है, और इसमें जो कि कुछ आपका इस प्रकार का रहता है, ठीक है, कुछ मान के चलिए ये आपका पेंसिल हो गया, ठीक है, और पेंसिल के बीचों बीच से जो आप सभी का एक लीड जाती है जिससे आप लिखते हो, ठीक है, वो आप सभी का क्या होता है? ग्राफाइट होता है, ठीक है। उसमें अगर आप लोग करंट दोगे तो उसमें चलेगा, लेकिन लकड़ी में नहीं चलता है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो आप सभी का जो बीच में यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जैसे आप लोग लिखते हो जो पेंसिल के, पेन के नहीं, पेन में तो लीड रहता है, पेंसिल में जो दिया हुआ रहता है वो ग्राफाइट का ही रहता है, ठीक है। क्या रहता है? वो ग्राफाइट का रहता है, यानी विद्युत का सुचालक हो जाएगा। आप लोग अपने घर में भी कभी ट्राई करके देखना, अगर बैटरी वगैरह लाइट के साथ करोगे तो उसमें जो कि विद्युत जो कि उसमें दौड़ता चलता है, ठीक है, यानी कि विद्युत का सुचालक होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 में हम लोग अब बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो कि उत्तर एकदम सिंपल रहने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए में देखिए, ए में है एब्सिक्सिक अम्ल, ठीक है, जेबरिकलिन अम्ल, ठीक है, जेबरेलिन अम्ल, इथाइलिन या ऑक्सीन, ठीक है। तो इसमें से जो कि है आप सभी को राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका जो कि उत्तर नीचे मुझे कमेंट में दो, ठीक है, इसका उत्तर मुझे कमेंट में दो, ठीक है। इसका उत्तर जो कि है मुझे आप लोग कमेंट में दो। इसका आंसर जो कि आप सभी को मैं बता देता हूँ, इसको उत्तर जो कि है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, ठीक है, इथाइलिन रहने वाला। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार उत्तर मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। इसका राइट उत्तर जो कि है यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो जो कि है मुझे जो कि है अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट में भी बताना, ठीक है। इसका आंसर जो कि है इथाइलिन क्यों होगा, ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 10 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की है, ठीक है, मतलब वो दोनों प्रकार की है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पैराथायराइड, ठीक है, अग्न्याशय, यकृत, थायराइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आप सभी को 4 मार्क्स देगा, ठीक है। उधर आप सबको 20 मार्क्स के लिए और इधर 4 मार्क्स के लिए। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या पूछा गया है, इसको नज़र डालिए कि छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीकों में क्या अंतर है। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है।
उत्तर देखिए, छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियों को झुकाकर या बंद के कारण गति होती है। ठीक है, बंद के कारण गति होती है, जो एक संवेदनशील है और यह परिवर्तन पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है, जबकि हमारे टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है, जो अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होता है और यह एक तंत्रिका नियंत्रण द्वारा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11 नंबर का आंसर। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या है कि छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियों को झुका कर, ठीक है, मतलब जैसे आप छुई मुई को छुओगे वो पत्तियों को झुका लेगा या फिर बंद कर लेता है। ठीक है, इसके बाद या बंद के कारण गति होती है। ठीक ना, बंद के कारण वो हिलता है यानी कि गति करता है, जो एक संवेदनशीलता है। ठीक है, और यह परिवर्तन पादप हार्मोन के प्रभाव से होती है। ठीक है, किस लिए प्रभाव से होती है, जबकि हमारी टांग में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है। ठीक है, किसका परिणाम है, तो ऐच्छिक क्रिया का। तो इसके और हम लोग समझ लेते हैं विस्तार से, जो हमारे अनुमस्तिष्क द्वारा संचालित होती है और यह एक तंत्रिका नियंत्रण द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, तंत्रिका नियंत्रण द्वारा होता है। चलो अब देखिए हम लोग का 12 नंबर का प्रश्न है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ठीक है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट उत्तर दिया गया है क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए क्या अर्थ है, इसको हम लोग देखेंगे। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, किसी सतत धारा के सतत, ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी कि किसी विद्युत धारा, किसी करंट के, ठीक है, करंट के सतत मतलब कि जो चलते रहता है या बंद हो जाता है, उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे तार को हम लोग विद्युत परिपथ कह सकते हैं, उसमें करंट मतलब विद्युत धारा जो कि है दौड़ता भी है और बंद भी हो जाता है। जैसे आप टिप करोगे तो बंद हो जाएगा और ऑन करोगे तो बंद हो जाएगा और ऑफ करोगे तो मतलब ऑन करोगे तो चालू हो जाएगा, ऑफ करोगे तो बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इसको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसके लिए 3 मार्क्स प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। 2 प्रश्न है तो यहाँ से आपको 6 मिल जाएंगे। पहला में से आपको 20 मिला, उसके बाद 4 मिला, ठीक है, 24 हो गया, इधर 6 यानी कि 30 मार्क्स इधर से होंगे और भी 5 मार्क्स का प्रश्न भी यहाँ पे नीचे दिया गया। देखिए विभांतर किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे विभांतर को यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि एकांक, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। एकांक आवेश, ठीक है, एक सेकंड, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभांतर कहलाता है। विद्युत विभांतर का ऐसा ही मात्रक बोल्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, इस उत्तर के जरिए आप सभी को 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद हमारा देखिए प्रश्न नंबर 14 यानी कि 14 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है कि एक घर में, ठीक है, एक घर में 400 वाट का रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तथा 200 वाट की टीवी और 150 वाट का पंखा और 50 वाट का बल्ब लगा है। ठीक है, यह सभी उपकरण प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। ये सभी प्रतिदिन 8 घंटे कम से कम चलते हैं। 3 रुपये प्रति किलो, 3 मीटर प्रति किलोवाट घंटे, ठीक है, किलोवाट घंटे यूनिट की दर से इन्हें 30 दिन तक चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें जो कि इसका मूल्य ज्ञात करना होगा, तो चलिए इसको मूल्य ज्ञात फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। देखिए सिंपली हम लोग को क्या करना है कि उत्तर देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति P, ठीक है, इजिकल टू 400 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 50 इजिकल टू 80 वाट। ठीक है, 80 वाट पावर हो जाएगा। ठीक है, पावर जो कि हम लोग 80 वाट हो जाएगा, विद्युत शक्ति हो जाएगा। और P इजिकल टू 80 वाट बटा 1000, क्योंकि 1000 किलो
किलोवाट का मात्रक जो कि है 1000 से ही सूचित किया जाता है। इक्वल टू 0.8 किलोवाट टी। टी हम लोग का यानी कि टाइम 8 मिनट लेता है इंटू 30, क्योंकि 30 दिन है तो 240 घंटे यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे 8 क्यों लिया गया है, यहाँ पे 8 जो कि यहाँ पे घंटे को लिया गया है, ठीक है, टाइम को लिया गया और 30 दिन को लिया गया, दोनों को हम लोग को जो कि दिन दिया गया है तो दिन को हम लोग घंटे में परिवर्तन करेंगे तो 240 घंटे यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा जो कि हम लोग का, ये देखिए विद्युत ऊर्जा 0.8 निकला इंटू, अब हम लोग समझ जितना हम लोग को देखिए इसको निकला और इसको दोनों को हम लोग आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद हम लोग का यूनिट निकल जाएगा, ठीक है, किलोवाट घंटा, यानी कि 192 किलोवाट घंटा यूनिट बिजली का जो कि उपयोग किया गया है। उसके बाद हम लोग का मूल्य कि इतना का मूल्य क्या होगा, तो देखिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य दर 3 रुपये RS यूनिट 192 यूनिट को 700 जो कि है 67, ठीक है, यूनिट का 764 इक्वल टू 3 इंटू 192 करेंगे तो हम लोग का 500 कितना रहेगा, 500 हम लोग का 576 यानी कि 576 रुपये हमारे मूल्य निकल जाएंगे। तो यह हो गया आप लोग सभी का आंसर, ठीक है। तो आप सभी देख लो, एक बार प्रश्न को देख के इसको आराम से बना लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 15 नंबर का प्रश्न हम लोग का क्या रहने वाला है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जो आप लोग का 5 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर है, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तो किस किन बात पे वो निम्नलिखित है। तो देखिए तार की लंबाई पर जितनी अधिक तार की लंबाई होगी, ठीक है, उतनी ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में देखिए तार की मोटाई पर जितनी अधिक तार की मोटाई होगी तार का प्रतिरोध उतना कम होगा। 3 नंबर का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है, पर अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। उसके बाद अंतिम हम लोग का चुकी है, तापमान पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है तथा ताप कम होने पर कम होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप सभी जो कि है इसका उत्तर दे सकते हो। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, यानी कि हम लोग का जो प्रश्न है वो रहने वाला हम लोग का कितना नंबर, तो हम लोग का 16 नंबर का, ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न रहने वाला हम लोग का अंतिम प्रश्न। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, उदाहरण से व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए उत्तर देखिए यहाँ पे, जंतुओं में रासायनिक संतुलन हार्मोन की मदद से होता है। हार्मोन एक रासायनिक तरल पदार्थ होता है जो ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। इन हार्मोनों से वृद्धि एवं विकास के साथ साथ अन्य अनेकों क्रियाएं संपादित होती हैं, ठीक है, जैसे इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट हम लोग को दिया गया है। तो पॉइंट नंबर 2 में है, एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। टेस्टोजन हार्मोन नर लैंगिक अंगों का विकास व शुक्राणु का निर्माण में सहायक होता है। मोचक हार्मोन पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करता है, ठीक है। इन प्रक्रियाओं हेतु हार्मोन के समय और मात्रा को नियंत्रण करने के लिए पूर्ण भ्रम क्रिया विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें जो कि मैंने महत्वपूर्ण 16 प्रश्न करा दिए और सेट 1 और सेट 2 जरूर से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग के भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। हालांकि इसमें से भी आप सभी की जो कि है बहुत हद तक जो कि है 8 से 9 प्रश्न इसमें से भी भिड़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप लोग को देखने के लिए सही था, इसमें से आप लोग के 8 से 9 प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।